योगी आदित्यनाथ एक दमदार शख्सियत जिनकी सांसद से मुख्यमंत्री बनने तक की कहानी बेहद दिलचस्प है। पहाड़ी परिवार में पैदा हुए और युवा अवस्था में ही संसारिक मोह त्याग कर सन्यासी का जीवन अपना लिया। खुद को नाथ संप्रदाय से जोड़ा, फिर गोरखनाथ मंदिर से योगी को एक नई पहचान मिली और बाद में मंदिर के उत्तराधिकारी के रूप में चुने गए। जब महन से सांसद बनने की राह पकड़ी तब राजनीति में एक एंग्री यंग मैन के तौर पर धमाकेदार एंट्री की और अपने शानदार काम के बल पर वो लोगों के दिलों में जगह बनाते गए और आज वो उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाले हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सफलता के पीछे ग्रह नक्षत्रों का क्या खेल है? कुंडली में बैठे कौन से ग्रह योगी आदित्यनाथ को दिन पर दिन ख्याति दिला रही हैं? क्या कहते हैं हिंदू नववर्ष में योगी के सितारे? बता रही हैं जाने माने एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा जी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। हिंदू नववर्ष की शुरुआत होने जा रही है और ऐसे में इसका प्रभाव राशियों पर किस तरीके से पड़ेगा, आप पर और हम पर किस तरीके से पड़ेगा, ये मयंक शर्मा जी ने आपको बताया। लेकिन इसका असर पॉलिटिकली कैसे पड़ेगा, राजनीतिज्ञों पर किस तरीके से पड़ेगा और खासकर अगर हम बात करें उस चेहरे की जिसकी चर्चा प्रधानमंत्री मोदी के बाद सबसे ज्यादा की जाती है, यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इन पर किस तरीके से पड़ेगा, आज हम इसी को लेकर चर्चा करेंगे। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह जाने माने एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा जी मौजूद हैं। मयंक सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद नम्रता जी, और धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत नमस्कार। मयंक जी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की चर्चा हर तरफ होती है। जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, जिस तरीके से वो बाहुबलियों पर नकेल कस रहे हैं, अपराधियों पर उन्होंने लगाम लगाई है, इसके अलावा और भी कई ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको लेकर उनकी चर्चा होती है। तो आने वाला भविष्य उनका आप किस तरह से देखते हैं और साथ ही साथ न्यूमरोलॉजी क्या कहती है, उनकी कुंडली क्या कहती है? देखिए, बिल्कुल अगर इनकी जन्म पत्रिका पर एक निगाह डालें तो सिंह लगन की इनकी कुंडली बनती है और इनकी राशि कुंभ बनती है। और अगर मूलांक की बात करें तो जून माह में इनका जन्म हुआ है 5 तारीख को, तो मूलांक इनका 5 बनता है, जिसका स्वामी बुध है। देखिए, इस समय इनको केतु की महादशा चल रही है और केतु की महादशा इनके लिए बहुत ही लाभकारी और शुभकारी साबित हो रही है, क्योंकि जब से इनको केतु की महादशा चली है तभी से जो है ये सत्ता में आए हैं। और इस समय अगर सितारों की बात करें, इनकी कुंडली में लगन में इनके कोई ग्रह नहीं है। पंचम भाव में इनके बहुत ही शुभ स्थिति में बृहस्पति बैठे हुए हैं, छठे भाव में राहु हैं, सप्तम भाव में चंद्रमा है, अष्टम और नवम भाव खाली है, दशम भाव में सूर्य, बुध और शनि है, बहुत अच्छा राजयोग है। एकादश भाव में यहाँ मंगल बैठे हैं शुक्र के साथ, यानी मंगल की स्थिति यहाँ बहुत ही पावरफुल होती है। और 12वां भाव केतु का होता है, 12वां भाव में केतु बैठा है, यानी कि जो ग्रह स्थिति बनती है उस ग्रह स्थिति के हिसाब से इनके सितारे बहुत ही प्रबल हैं, जिसके कारण इन्होंने मुख्यमंत्री पद का सफ़र तय किया। और आने वाले समय में अगर मैं बात करूं, इस समय इनको केतु में इनकी महादशा इनके ऊपर चल रही है और ये दशा इनके लिए बहुत ही शुभ रहने वाली है। अगर केतु की दशा की बात करें तो केतु की दशा में इनको जो अंतर्दशा चल रही है इस समय, वो अभी चल रही है 17 मई 2021 तक राहु की, यानी कि ये इनके थोड़ा चैलेंजिंग समय है, चुनौतीपूर्ण समय रहेगा। लेकिन 17 मई के बाद जो इनका समय आ रहा है आने वाले 1.5 वर्ष के लिए, वो बहुत ही परिवर्तनकारी और बहुत ही ज़बरदस्त समय आ रहा है। मतलब कि आप समझ जाइए कि मैं किस ओर इशारा करने जा रहा हूँ। तो बहुत बड़ा कमबैक ये करेंगे योगी आदित्यनाथ। इनकी लोकप्रियता जो अभी भी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, इसी तरह आने वाले 1.5-2 साल के अंदर इनकी लोकप्रियता आपको 4 गुनी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी। और मयंक जी, क्या इसका असर 2022 में होने वाले इलेक्शंस पर पड़ सकता है? बिल्कुल निश्चित रूप से पड़ेगा, मेरा इशारा आप बिल्कुल समझ गई हैं। देखिए, बृहस्पति की अंतर्दशा आ रही है। बृहस्पति पंचम भाव का कारक है और अष्टम भाव का कारक है। अष्टम भाव का कारक होने के नाते दीर्घायु रहेंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और पंचम भाव जनता से लाभ का होता है। जब वहाँ बृहस्पति बैठ जाता है तो जनता से पूर्ण समर्थन जनता का मिलेगा। इसी तरह देखिए, जब पिछला कार्यकाल आया तो पूर्ण बहुमत से सरकार बनकर आई थी और इनकी मेहनत थी वो, उसमें कोई दो राय नहीं है। इस बार भी मुझे लग रहा है कि जो ग्रह नक्षत्र बता रहे हैं, केतु में गुरु की अंतर्दशा, दोबारा से पूर्ण बहुमत से इनकी सरकार बन के आएगी और एक बार फिर से ये मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 17 मई 2021 तारीख नोट कर लीजिए। उनके बाद इनके दिन जो हैं बदलने वाले हैं। बहुत अच्छे दिनों की शुरुआत योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली में हो रही है। अब आप देखिए, पिछले दिनों
काफ़ी राज्यों में कोरोना का हाहाकार रहा, लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी जी ने स्थिति संभाली है वो काबिले तारीफ थी। बिल्कुल। और कोरोना को बढ़ने नहीं दिया। चैलेंजिंग समय था, उसको बेहतर तरीके से इन्होंने कर दिखाया, क्योंकि सिंह लगन है और सिंह लगन वाले जो है ना, जो ठान लेते हैं वो करके रहते हैं। क्या इसके पीछे यही वजह है कि लड़कियों में खासी पॉपुलैरिटी है योगी आदित्यनाथ को लेकर? मतलब ठीक है, हर तबका उनको पसंद करता है, यूथ उनको पसंद करता है, जो बड़े बुजुर्ग हैं वो उनको पसंद करते हैं, लेकिन लड़कियों में, क्योंकि हमने बहुत सारी लड़कियों से बात की है जो आज की जनरेशन की हैं, महिलाएं हैं, वो उनसे खासी प्रभावित है। तो ये जो अट्रैक्शन है उनकी तरफ होने का, या ये जो चार्मिंग पर्सनैलिटी आप कह लीजिए, एक आकर्षण है, इसके पीछे का कारण क्या देखते हैं? देखिए, ये सब शुक्र बनाता है। शुक्र एकादश भाव में बैठ रहा है, पंचम भाव को देख रहा है। कहीं ना कहीं एक योगी संत होते हुए भी इतनी बड़ी लोकप्रियता, इतना बड़ा स्टारडम इनके पास है, और फीमेल यानी कि ऑपोजिट सेक्स इनको पसंद कर रहा है, इनके लिए प्यार बना हुआ है, इनको देखना, इनको सुनना पसंद करता है। तो वो शुक्र की मेहरबानी है। शुक्र जब पंचम भाव में बैठे हो और देख रहे हो, तो ये समझ लीजिए कि महिलाओं का पूर्ण आशीर्वाद, पूरा समर्थन, पूरा प्यार इनको पूरा जनादेश मिलता है, और वो हमेशा ही इसी तरह से इनको मिलता रहेगा। देखिए, 12वें घर में इनके केतु है, जिसकी वजह से योगी आदित्यनाथ अपना घर बार छोड़कर सन्यासी बन गए थे एक समय पे। तो कहना चाहिए ग्रहों का कमाल है जिन्होंने इनको सन्यासी बनाया। और जो ग्रह की स्थिति है, मैं इनकी कुंडली मोदी जी की कुंडली से तुलना क्यों करता हूँ, क्योंकि उनके भी दशम भाव में शनि है और इनके भी दशम भाव में शनि है। दशम भाव में शनि का मतलब ये होता है, नम्रता जी, की व्यक्ति धीरे धीरे ऊंचाइयों की ओर जाता है, अपने पद की वृद्धि करते हुए उच्च पद की प्राप्ति करता है। अब चूंकि आपने पीएम मोदी का जिक्र किया है, आपने कुछ एक चीज़ों का जिक्र किया है जो दोनों में समानताएं दिखाता है, तो ऐसे में चर्चा है और सबसे बड़ा सवाल भी यही है कि क्या अगली बार, मतलब इससे अगली बार नहीं लेकिन आगे, क्या उनको प्रधानमंत्री पद पर आसीन होते हुए हम देख सकते हैं? क्या उनको मौका मिल सकता है? जनता इतने बड़े पद पर उनको बैठा सकती है? देखिए, इस समय अगर मैं शुरुआत करता हूँ कि लोकप्रियता तेजी से आगे बढ़ रही है, जिस तरह से मोदी जी की लोकप्रियता 2012 के बाद तेजी से बढ़ी थी, उसी तरह से योगी जी की लोकप्रियता भी 2019 के बाद से तेजी से बढ़ती जा रही है। और देखिए, अभी इनको केतु की दशा है, और केतु की दशा अगर इनकी कुंडली में हम देख रहे हैं 29 मई 2024 तक चलेगी। उसके बाद इनको शुक्र की महादशा शुरू हो रही है आने वाले 20 वर्षों के लिए। तो शुक्र उनकी कुंडली में 11वें भाव में बैठे हैं, और शुक्र यहाँ दशम भाव के कारक हैं। देखिए, दशम भाव जो है सामाजिक मान प्रतिष्ठा का होता है, इंटरनेशनल स्टार बनाने का होता है दशम भाव। अगर आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, तो दशम भाव का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और वहाँ पर शनि सूर्य के साथ है, बुध भी है, और दशम भाव का स्वामी एकादश भाव में बैठा हुआ है। तो यानी कि शुक्र की दशा में इनको, जो मेरे को लग रहा है, जो मेरी प्रेडिक्शन है, इनको प्रधानमंत्री पद की प्राप्ति हो सकती है, यह प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इनके सितारे बिल्कुल कह रहे हैं। जिस तरह से मोदी जी को जन समर्थन मिला था, मुझे लग रहा है कि इसी तरीके से जनता का समर्थन एक बार फिर से, मतलब कि योगी जी की तरफ जाएगा कि मोदी के बाद योगी, ये नारा हो जाएगा जनता का भी। और ऐसा भी हो सकता है ना, जैसे मोदी लहर हमने देखी, योगी लहर भी हम आने वाले वक्त में देख सकते हैं। बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि सितारे सब कुछ करवा देते हैं। जैसे मोदी जी के मंगल और शनि ने उनको प्रधानमंत्री बनाया, तो इनके बृहस्पति और शुक्र की स्थिति इतनी ज़बरदस्त है कि एक ऐसा नारा लगेगा, जनता खुद ब खुद सामने आएगी कि इनको आगे लाइए, जैसे मोदी जी के लिए बोला। तो इनको भी इसी तरह का मतलब प्रधानमंत्री पद तक पहुंच सकते हैं। कुंडली में इनके योग है। आने वाले वक्त में अगर हम योगी आदित्यनाथ के स्वास्थ्य संबंधी कुछ बातें समझना चाहें, तो क्या कहते हैं? उनके गृह स्वास्थ्य उनका बढ़िया अच्छा रहेगा, या आगे कोई समस्या हो सकती है? देखिए, अगर हम बात करें 17 मई 2021 के बाद इनका स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा रहेगा। और हालांकि इनके ऊपर शनि की 7.5 है, लेकिन शनि की 7.5 का पहला पड़ाव है, जिसके कारण शत्रु पक्ष इनके ऊपर थोड़ा सा हावी हो रहा है अभी। लेकिन अब आप देखेंगे आने वाले समय में 6 अप्रैल को बृहस्पति भी राशि परिवर्तन करके इन्हीं की राशि में आ रहे हैं। तो कहना चाहिए इनकी शत्रु बाधा जो है ख़त्म हो जाएगी, शत्रु इनका कुछ नुकसान नहीं कर पाएंगे। इनकी लोकप्रियता में इजाफा भी आने वाले समय में होने वाला है। और जिस तरीके से अगले वर्ष अप्रैल में शनि का राशि परिवर्तन भी हो रहा है, तो वो उनके लिए और भी लाभकारी साबित होगा। तो कुल मिलाकर इनका आने वाला समय जो है काफ़ी बेहतर ही मेरे को नज़र आ रहा है।
और बिल्कुल देखिए मयंक जी, जब से योगी आदित्यनाथ सत्ता में आए हैं तब से अगर हम कुछ प्रमुख पार्टियों की बात करें, जैसे सपा ले लीजिए, बसपा ले लीजिए, कांग्रेस थोड़ी बहुत मेहनत जरूर कर रही है, लेकिन सपा बसपा एक तरीके से बहुत ही पीछे होती जा रही हैं। तो मुझे नहीं लगता कि 2022 में ज्यादा टक्कर इनको विपक्ष से मिलने वाली है, लेकिन हाँ, कांग्रेस अभी मजबूती से लड़ रही है। खैर, ये तो राजनीति की बातें हैं, तो राजनीतिज्ञ बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, लेकिन योगी की कुंडली में जिस तरीके के योग बन रहे हैं ये बड़ा दिलचस्प है। देखना होगा आने वाले वक्त में क्या प्रधानमंत्री के पद तक हम योगी आदित्यनाथ को पहुंचते हुए देख पाते हैं या फिर नहीं। मयंक जी, ये जो जानकारी आपने दी है ये हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, धन्यवाद। और अगर आपको भी कोई डाउट है, कोई समस्या है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, तो जो आपकी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर आप कॉल कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट लेकर मयंक शर्मा जी से बातचीत कर सकते हैं, मिल सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।